इंदौर के वरिष्ठ कवि एवं भजन लेखक नरेंद्र कुरिल साहिब की रचना धर्मिता अब भी जारी है। उन्होंने वर्ल्ड मीडिया को दिए साक्षात्कार में कहा, भगवान की भक्ति में उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। इस महत्वपूर्ण मुलाकात में आपने संत कबीरदास, पूज्य गुरु नानक देव, संत रविदास की महिमा बताई। वर्ल्ड मीडिया प्रधान संपादक राजकुमार हंस को दी गई इस मुलाकात का ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम अपने समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम उपस्थित हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साहित्यकार और अच्छे भजन लेखक नरेंद्र कुरिल साहिब जी के निवास स्थान पर। आप लंबे समय तक उपायुक्त रहे आबकारी विभाग में और अभी सृजन के पद पर आप हैं। पहला आपका भजन संग्रह जो प्रकाशित हुआ राधे कृष्ण का अमर प्रेम, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। यह भजन संग्रह काफ़ी प्रशंसित हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हम अभिनंदन करते हैं नरेंद्र कुरिल साहिब जी आपका वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में। आपने एक किताब अभी लिखी है राम का दास संत रविदास, इसके दर्शन हम करा रहे हैं। इस किताब के बहुत अच्छी सुंदर किताब है और ये काफ़ी प्रशंसित हो रही है। इसमें 108 भजनों का सुंदर समावेश किया गया है और इस किताब के सृजन के लिए वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल वर्ल्ड मीडिया की ओर से हम नरेंद्र कुरिल जी को बधाई देते हैं। और दूसरी किताब है आपकी सत्य नाम कबीर का धाम। बहुत सुंदर लेआउट है इसका, मुख पृष्ठ देख के ही आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। देखिए इसके भी हम आपको दर्शन करा रहे हैं। हम लेने जा रहे हैं आपसे साक्षात्कार। कुरिल जी, सबसे पहले हमारा सवाल है कि राम का दास संत रविदास, ये किताब आपने लिखी, कैसे प्रेरणा आपको प्राप्त हुई? ये मेरी धर्म पत्नी की शुरू से ही मतलब धार्मिक रुझान है, तो उन्होंने ही मेरे को प्रेरणा दी कि आप भजन की ओर बढ़ो आप। तो मैंने भजन लिखना शुरू किए। पहले नर्मदा जी के लिखे, फिर गणेश जी के लिखे, फिर साईं भजन, काली माता और वैष्णो देवी, ऐसे 108 भजन की पहले निकाल चुका था। फिर दूसरी किताब मैंने ये श्री कृष्ण भगवान का, श्री कृष्ण का अमर प्रेम, दूसरी किताब निकाली। ये भाभी जी का क्या नाम है? श्रीमती चंद्रा कुरिल जी, वो बहुत धार्मिक हैं, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। और दूसरी किताब जो आपने लिखी है सत्यनाम कबीर का धाम, ये कैसे प्रेरणा प्राप्त हुई कबीरदास जी से? ये मेरे पिताजी कबीर पंथ के अनुयायी थे। पिताजी का शुभ नाम? श्री बाबूदास जी कुरिल, अब तो नहीं रहे वो। और माता जी का शुभ नाम? माता जी का कृष्णी बाई था। ये कितनी उम्र से लिख रहे हैं आप? ये मैं करीब तो 40-50 साल हो गए। हाँ जी। तो ये मेरे पिताजी का फोटो है इसमें, ये कबीर पंथ के ही थे। नरेंद्र कुरिल जी साहिब के पूज्य पिताजी कबीर पंथी रहे और वे अधिकांश गाया करते थे, तन हृदय नहीं होन चाहत है दास, पानी बिन पिए कैसे मीटे प्यास, सत्संग की आधी घड़ी सुमिरन बरस 50, बरखा बरसे एक घड़ी राहत फिरे 12 मास। और नीचे लिखा है कि वट वृक्ष पिता की छाया में संततियाँ सुखी और सुरक्षित रहती है, वे भौतिक रूप से न होकर भी हम सब में कहीं न कहीं हैं। ऐसे ही पूज्य पिता की अमिट स्मृतियों को समर्पित यह भजन संग्रह किया है कुरिल जी ने। बहुत अच्छा कार्य किया है। माता पिता की आत्मा अजर अमर रहती है, हर आत्मा अजर अमर होती है और आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम अच्छे लोग करते हैं, जैसे आप कर रहे हैं। पूज्य संत हमारे सत्यनाम कबीर का धाम, ये किताब के दर्शन हम पुनः करा रहे हैं। तो आपसे हम ये पूछना चाह रहे थे कि आपने कितने भजन लिखे अभी तक? गिनती तो बहुत इतनी लगाई नहीं है, बाकी कम से कम 8 किताबें तो भजनों की हो गई हैं। जी, कैसा लगता है आप भजन का सृजन करते हैं? भजन का परमात्मा का नाम लेते हैं, इससे बहुत ही आत्मिक शांति मिलती है। जी। और जैसे प्रभु का गुणगान करना तो बिल्कुल बहुत ही अगम्य है और बड़ा अपार है। उसी प्रकार संतों की महिमा का गुणगान करना, ये भी एक संभव काम नहीं है,
बाकी मैंने प्रयास किया है कबीरदास जी का एक दोहा है, आग लगी आकाश में झरझर परत अंगार, क्या बात, संत ना होते जगत में जल जाता संसार। क्या बात है। तो ये कबीरदास जी का जो भजन है, ये एक कहते हैं कि पूरे जगत को प्रकाश फैला रहा है, जहाँ अज्ञान था उसको मिटा रहा है। और उनकी जो कबीरदास जी की वाणी है वो बहुत ही अद्भुत है। उनकी दो टूक वाणी है, वो किसी भी चीज़ से बड़े निडर थे और किसी भी चीज़ का पाखंड आडंबर जो धर्म का था उसका उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से दो टूक भाषा में खंडन किया। इसीलिए उनको पंडित लोगों से बहुत कठिन समय था उसमें, बाकी उनकी निडरता का आज भी लोग मिसाल देते हैं। और उनका आज भी दोहे गांव-गांव शहर में पूरे विश्व में उनके भजन गाए जा रहे हैं और सुने जा रहे हैं और सराहे जा रहे हैं। आप रविदास जी के बारे में क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? रविदास जी पे भी आपने बहुत सुंदर किताब लिखी है, क्या बताना चाहेंगे? संत रविदास जी कर्म के पूजा करने लेते गृहस्थ के थे, गृहस्थ में संत होके शिरोमणि बने, ये बहुत ही अद्भुत बात है। और कर्म आदमी को कर्म करते रहना चाहिए, फल देने वाला भगवान रहता है। उन्होंने गंगा मैया की बड़ी पूजा करी और गंगा मैया में इतने वो मतलब उसमें समाहित सरीके हो गए थे कि गंगा मैया भी उनमें समाहित रहती थी और जहाँ पुकारते थे वो आ भी जाती थी गंगा मैया। जैसे मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये एक बड़ी अद्भुत है। वो कहानी लोगों को पता ही है कि कठौती में वो चमड़े का काम करते थे और डाल के कठौती में वो कंगन आ जाता है और वो फिर एक जो साधु सन्यासी दोबारा मांगने आया था उसको देते हैं, तो उनकी साधु जो था उसकी जान बच जाती, नहीं तो राजा उसको प्राण दंड दे देता। तो ये बड़ी अद्भुत कहानी है, सबको करीब करीब पता ही है। कुरेश जी, आपने कभी अपने जीवन में गुरु बनाया किसी को? हाँ, गुरु बनाया मैंने। हमारे बालकानंद जी हैं, ये कहाँ पर है? ये बड़वा में आश्रम है, बड़े दादा धुनी वाले के पीछे। हाँ। श्री बालकानंद जी परमहंस सरस्वती, और वो 1008 लिखते हैं। 1000 बड़े संत थे, बड़े सिद्ध थे, अब तो ब्रह्मलीन हो गए हैं। बल्कि उनका स्थान अभी भी इतना पुण्यकारी है कि जो वहाँ पे जाता है गुरु पूर्णिमा या नर्मदा जयंती पे, तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। कितने साल पूर्व आपने गुरु बनाया उनको? वो सन 82 में बनाया था। आपसे एक सवाल हमारा यह भी है कि कितने साल पूर्व आपने बड़वा के वो गुरु जी को से दीक्षा ली? कितने साल हो गए? दीक्षा तो नहीं ली थी, वो गुरु महाराज का ये कथन था उनका कि मैं दीक्षा नहीं देता हूँ, मैं शिक्षा देता हूँ। तो शिक्षा में उनका जो शिक्षा को अनुकरण करता था उससे ही वो लोगों को समझ लो कि मोक्ष शरीर की प्राप्ति हो रही है। और जो उनकी मनोकामना होती है उस स्थान का इतना पुण्य है कि वो जाते से ही जो ढोक देता है और अपनी मन्नत करता है। और मेरे भी खुद का अनुभव है कि मेरी जितनी मन्नतें हैं वो जाने से ही पूरी हुई और जो मैंने मांगा वो मेरे को हमेशा मिलता रहा। आने वाले दिनों में गुरु जी गुरु नानक देव जी पर कुछ भी कोई किताब लिख रहे हैं, ऐसा हमने सुना है। एक गुरु नानक साहेब की किताब मैंने अभी 108 भजन लिख लिए हैं और वो लिख लिए हैं और अब उसको टाइप भी हो गए हैं। हो सकता है कि 1-2 महीने के अंदर वो भी प्रकाशित हो जाएगी। तो गुरु नानक देव जी की महिमा गुणगान करना बहुत ही मतलब एक समझ लो कि धरती से आकाश को छूने की बराबर की बात है। वो इतनी रूहानी बातें उन्होंने लिखी है कि उन्होंने ये बताया है कि एक शब्द की जो है भगवान का नाम जो रहता है शब्द, उसी से पूरी सृष्टि की रचना हुई है, उसी से संसार चल रहा है, संसार उसी के बल पे खड़ा है। और आदमी के बल पे करे कुछ भी नहीं होता है, जो करता है वो प्रभु करता है। उन्होंने ये लिखा है
कि प्रभु मैं ना तो अपने बल से जी सकता हूँ और ना ही अपने बल से मर सकता हूँ, जो आपकी कृपा हो वही उससे ये मेरा भविष्य सुधरेगा। और आखिरी में ये भी तक उन्होंने कहा है कि शब्द से ही सब पूरा संसार है, सब रचना है, और यदि प्रभु से मिलाप करना है तो आप प्रभु का स्मरण करिए, भजन करिए, उसी से एक दिन आपको प्रभु खुद मिलेंगे। और जो आदमी प्रभु से मिलाप कर लेता है उसको सांसारिक जितने सुख हैं वो बिल्कुल नगण्य हो जाते हैं और उसका कोई मूल्य नहीं रहता है। तो फिर उसे भगवान का जो आनंद मिलता है वो स्वर्ग से भी बहुत बड़ा रहता है और उसकी कोई तुलना नहीं। बहुत बढ़िया। अपार आनंद की अनुभूति कर रहे नरेंद्र कुरिल जी काफ़ी उम्र के हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो भक्ति में रंगे हुए हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं और आपसे कहना चाहते थे कि आप हमारे दर्शकों को कुछ सुनाने का कष्ट करें। संत रविदास जी गृहस्थी में श्रम करो और भगवान का नाम जपते रहो, ये उनकी बहुत बड़ी सीख है। नहीं तो आदमी काम करता है और भगवान को भूला रहता है। तो गृहस्थ रह के भी उन्होंने नारी को सम्मान दिया और बढ़ावा दिया, भक्ति भी उनको दिलाई। उनकी धर्म पत्नी भी अच्छी भक्ति के मार्ग पे चली और उनको जब वो रामानंद जी से गुरु दक्षिणा लेने गए थे संत रविदास जी, तो उनकी धर्म पत्नी लोना थी, वो भी साथ में गई। तो रामानंद जी ने बोला कि ये शायद मेरे से जो दीक्षा लेना चाह रहा है तो ये एकदम आवेग में आया है और मैं इसके आवेग में इसको अगर दे दूंगा दीक्षा तो ये इसका कीमत नहीं समझ पाएगा। तो उन्होंने ये इसकी जांच करने के लिए पहले बोला 1 सप्ताह बाद आना, फिर बोला 2 सप्ताह बाद आना, फिर बोला 1 महीने बाद आना। फिर अकेले वो गए तो फिर बोला तुम धर्मपत्नी को लाना। फिर धर्मपत्नी गई, साथ में बिठाया। फिर उन्होंने उनको अपने शिष्य बनाने के लिए तिलक वगैरह बिठा के और पूजा पाठ करी। और फिर साथ में धर्मपत्नी थी, दीक्षा दी रविदास जी को। और दीक्षा देने के बाद में उन्होंने ये कहा कि लोना, ये रविदास जी की पत्नी थी, उनको बोला कि मैं आज से तेरे को ये संत रविदास को सौंप रहा हूँ, इसको अब भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ाना है और उसका पूरा साथ देना। तो वो भक्ति की जो दीक्षा दी थी वो उनकी धर्म पत्नी उनकी दीक्षा की साक्षी बनी थी। तो ये एक बड़ी अद्भुत बात है। और धर्म पत्नी और सधर्मी ये जो निभाया उन्होंने, वो आज संत शिरोमणि बने। तो उनकी धर्म पत्नी की भी उतनी उसमें त्याग और तपस्या रही। ये अपने रविदास जी का एक नूर एक जोत से उपजा सारा संसार। क्या बात। एक नूर एक जोत से उपजा सारा संसार, व्यवसाय भेद से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार। क्या बात। एक नूर से एक जोत से उपजा सारा संसार, व्यवसाय के भेद से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार। हाँ। ये जाति का उन्होंने विश्लेषण किया है। पलछिन सुमरिये जो चाहे हरिद्वार। क्या बात। पलछिन सिमरिये जो चाहे हरिद्वार, हमारे घर आए हैं राम जी, सखी मिल गाओ मंगलाचार। क्या बात। सखी गाओ मंगलाचार। क्या बात। प्रभु तुम अवगुण बख्शनहार। वाह। प्रभु जी तुम अवगुण बख्शनहार, अब मोही लेहू उबार। क्या बात। प्रभु हाँ। प्रभु जी तुम बख्शनहार, अब लेहू मोही उबार, मोरे हरि ऐसिन कृपा। दूसरा भजन है। हाँ। मेरे प्रभु ऐसन कृपा करी, नाम ले थी विपदा टरी। क्या बात। हाँ। मेरी प्रभु हाँ। ने ऐसी कृपा करी, नाम लेत ही विपदा टरी, हरि कृपा कहत न बने। बहुत बढ़िया। हरि कृपा हाँ। कहत न बने, बिगड़ी खुद ही
सुधर परी, क्या बात है, बिगड़ी खुद ही सुधर परी। खुद ही सुधर पड़ी, वाह। बहुत इसके साधु संगति मिलत ही, हरि भजे विपदा आवत डरी। वाह, क्या बात है, विपदा ही डरने लगे। विपदा भी आने से, डरने अगर आप भजन करते हैं, सुमरन करते हैं, तो प्रभु का इतना प्रताप रहता है कि विपदा भी आने से डरती है। और उसमें तो पहले ही लिख दिया, मोरो हरि ऐसन कृपा करी, नाम लेत ही विपदा टरी। वाह। इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। ये आ सकती है। आपकी आँख का ऑपरेशन कब हुआ कुरिल जी? ये तो कल ही हुआ था। देखिए, कल ऑपरेशन हुआ है और आज हमारे कुरिल जी कागज से दोहे पढ़ कर सुना रहे हैं। ये इनका आत्मबल है, ये इनके गुरु का प्रताप है और ये प्रभु की भक्ति का प्रतिफल है। हमारे दर्शक जो देख रहे हैं साक्षात्कार को, वो अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराएं और प्रभु की भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है, ये मानते हुए हम नरेंद्र कुरिल जी को हार्दिक बधाई देते हैं। वे इसी तरह से कार्य करते रहें और भक्ति मार्ग पर बढ़ते रहें। कबीरदास जी ने कहा है, हाँ, कि कबीरदास जी में कहता हूँ कहीं जात हूँ, हाँ, कहता हूँ कहीं जात हूँ, क्यों पीट पीट बजाए ढोल। वाह, कहता हूँ कहीं जात हूँ, क्यों पीट पीट बजाए ढोल। श्वास खाली जात है, सुमरे मिले तीन लोक का मोल। क्या बात, सुमरे, हाँ। अगर प्रभु का सुमरे तो मिले तीन लोक का मोल मिल जाएगा। क्या बात, कहाँ आकाश का फेर है, कहाँ धरती का तोल। वाह, कहाँ आकाश का फेर है, कहाँ धरती का तोल। हाँ, कहाँ साधु की जाति है, कहाँ पारस का मोल। क्या बात, वाह। कहाँ पारस का मोल भी साधु संगति के तुलना में नगण्य सरी का है, पारस भी कीमत नहीं रखता। क्या बात, बहुत। गुरु नानक साहिब है, ये ब्रह्म ऋषि है और इनकी बड़ी अद्भुत वाणी है। एक दोहा इनका है, नानक नन्ना हो रहो, नन्ना हो रहो, नानक नन्ना हो रहो, जैसे दूबा, जैसे दूब, जो छोटी नन्ही दूबा। दूबा, हाँ, नानक नन्ना हो रहो, हाँ, जैसे नन्ही दूबा। दूबा, बड़े वृक्ष तो ढह जाएंगे, दूब खूब खूबा। क्या बात, दूब तो खूब और खूब ही रहेगी, उसकी असलियत कोई मिटा नहीं पाएगा। क्या बात है, वो दूब फिर दूब खली रहेगी। हो जाएगी। क्या बात, बड़ा अद्भुत मेरे को ये दोहा इसका लगता लगा है, जी, हाँ, तो इसको मैंने इसमें समाहित किया।